हाउ टू इम्प्रूव फोकस वाइल स्टडिंग। आजकल फोकस लॉस होना स्वाभाविक है। कई बार फोन डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और कई बार मोटिवेशन की कमी। और रिजल्ट ये होता है कि हम लोग घंटों स्टडी टेबल पर बैठे रहते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाते। पर क्या ये चीज हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या हम हमारा फोकस इंप्रूव कर सकते हैं? जी हाँ। अगर आप प्रॉपर स्टडी हैबिट फॉलो करो तो आप धीरे धीरे आप आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि फोकस लॉस क्यों होता है। कई बार हम लोग ऐसा अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं कि मेरे को 8 से 12 घंटे पढ़ना है और उसमें मैं लगभग आज के जितने भी चैप्टर्स मेरे एग्जाम में होने वाले हैं वो मैं सारे कवर अप कर दूंगा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखना है, आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड टारगेट रखना है कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, पर मैं एक या दो चैप्टर उसमें कवर अप करूंगा। और बीइंग एन अ कॉलेज स्टूडेंट, ये मैंने भी काफ़ी फेस किया था कि मैं जब भी पढ़ने बैठता था, मैं बार-बार फ़ोन चेक करता था। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप आपका फ़ोन साइलेंट पे रख देना, आप आपका इंटरनेट बंद कर देना, तो उससे क्या होगा, आपके जो भी नोटिफ़िकेशन आएँगे आपको पता नहीं चलेगा और आपका कंसंट्रेशन और फ़ोकस लूज़ नहीं होगा। थर्ड चीज़ होती है कि आप आपका जो स्टडी एरिया रहता है, वो आप क्लीन नहीं रखते हो। तो आपका जो भी स्टडी रूम है या फिर स्टडी एरिया है, स्टडी टेबल है, उसको आपको हमेशा क्लीन रखना है, ना कि मेसी। क्योंकि जब आपका वातावरण, जब आपका एनवायरनमेंट क्लीन होता है, तब आपको जो पढ़ाई करने की जो इच्छा होती है, वो बढ़ जाती है और आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ, तो आपको फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं रखना है आपके पास, आपको अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने हैं, आपको प्रॉपर डेडिकेटेड और टारगेटेड गोल रखने हैं कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है और उस वक़्त मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा और मेरा इंटरनेट बंद रहेगा। सेकंड चीज़ होती है आपका एनवायरनमेंट। कई बार मैं खुद हॉस्टल में रह चुका हूँ और मैं कई बार एक चीज़ काफ़ी फेस करता था कि मैं मेरे जो हॉस्टल था वहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स आते रहते थे और कई बार रूममेट से कुछ ना कुछ बात होती थी, तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता था और मैं प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता था। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आप आपके घर पे भी रहते हो और अगर आपको वैसा एनवायरनमेंट ना मिले, तब आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी और लोकल एरियाज़ में भी कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हो। इसलिए आपका एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब आप हॉस्टल पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कॉलेज लाइब्रेरी यूज़ करो, और अगर आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे हो, तो आपका जो स्टडी टेबल है उसका भी प्रॉपर रखना है, ना कि मेसी। थर्ड फैक्टर है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, इंटरनेट सर्फिंग और कई सारी ऐसी फालतू की साइट्स जहाँ पर हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक इफ़ेक्ट यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं कि पोमोडोरो इफ़ेक्ट। वहाँ पर क्या होता है, आप फ़ोन वगैरह भी यूज़ कर सकोगे, पर एक स्पेसिफिक टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपका 40 मिनट का आपको टाइमर लगाना है और जब 40 मिनट हो जाएँ, तब आप 20 मिनट टाइम देना अपना फ़ोन देखने के लिए, या फिर आपको इंटरनेट सर्फिंग, या फिर आपको इंस्टाग्राम रील्स जो भी देखना है। तो उससे क्या होगा, आपको ब्रेन में एक मैसेज पहुँचेगा कि मैं 1 घंटा पढ़ूँगा, पर उसमें 40 मिनट का मैं प्रॉपर डेडिकेटेड स्टडी करूँगा और जो ऊपर के 20 मिनट्स हो गए, वहाँ पर मैं एज़ अ रिवॉर्ड लूँगा कि मैंने ये काम किया है, और उसका मैं रिवॉर्ड लूँगा वो इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करके या फिर मैं इंटरनेट यूज़ करके। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सवाल करते हैं कि लॉन्ग आवर्स तक कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रखें? देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर रियलिस्टिक गोल रखना है। यानी कि मुझे 2 चैप्टर करने हैं आज और वो मैं लगभग 2 आवर्स या फिर 2 टू 3 आवर्स में कंप्लीट कर दूँगा। तो अभी उसको आप अच्छी तरीके से कैसे सीख पाओगे? तो ज़रा सुनिए। आपको क्या करना है, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, आप इंटरनेट गूगल कर सकते हो आप, और वो जब आप नोट्स वगैरह या फिर जो भी डेटा है वो जब आप पढ़ोगे, तो आपको वो कांसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एंड देन फिर आपके खुद के नोट्स निकालो। अगर आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में जो टीचर्स के जो नोट्स होते हैं वो एक पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं, और टीचर्स भी कई बार इंटरनेट से या फिर एआई से बनवाते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वो नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और जो हाइलाइट्स होते हैं उनको अपनी भाषा में या फिर अपनी हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में लिख कर रखिए। तो उससे क्या होगा, आपको खुद को पता होगा कि आपने क्या लिखा है और किस क्वेश्चन का कौन सा रिलेवेंट आंसर है। तो ओवरऑल कंक्लूड करूँ, तो आपको प्रॉपर रटना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना है और यूट्यूब और गूगल का यूज़ करना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको मल्टीटास्किंग भी नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम लिमिट में एक प्रॉपर सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। अब बात करते हैं कि वो डेली हैबिट कैसे बनाएँ? देखिए,
जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते या फिर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, और ये नॉर्मल भी होता है। तो आपको क्या करना है, धीरे-धीरे उसको डेली काम करना है और एक दिन वो आपकी हैबिट बन जाएँगी और वही हैबिट्स एक बेस्ट रिज़ल्ट लेके आएगी। तो आपको अच्छा हाइड्रेटेड रहना है और आपको हेल्दी फूड लेना है। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो हाँ, आप थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, पर ब्रेक के बाद आपको अच्छे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है कंसिस्टेंसी। जब भी आप किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंट होते हो, तो वो आपकी आदत बन जाती है और वही आदतें आपको अच्छा बेस्ट रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको आपका फोकस कैसे इंप्रूव करना है पढ़ाई करते वक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जो बार बार पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस कंसंट्रेशन लूज करते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।